नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी जिले के मोड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मबूसा में हाई टेंशन लाइन की गिरी चिंगारी से करीब 30 से 32 बीघा जमीन में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। वहीं खेत मालिकों ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वह लोग दाने दाने को मोहताज, फसल को बोया, महीनों में फसल पककर तैयार हुई। जब फल की बारी आई तो हाई टेंशन लाइन की गिरी बैरन चिंगारी ने फसल को जलाकर के खाक कर दी। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला मोड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मबूसा का है, जहां करीब 30 से 32 बीघा जमीन के बीचों बीच से निकली हाई टेंशन लाइन एवं 33 केवी लाइन से आए दिन नाक की चिंगारी से आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों का आरोप है कि 3 दिन के अंदर ये दूसरी बार आग लगी है, जिसमें किसानों की माने तो करीब 32 बीघा के आसपास जमीन की खड़ी फसल हाई टेंशन लाइन की गिरी चिंगारी से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन के कुल एरिया में 5 किसानों की जमीनों की फसल जलकर खाक हुई है। वहीं इसकी सूचना किसानों ने संबंधित अधिकारियों को भी दी थी। मौके पर पहुंची राजस्व की टीम पड़ताल में जुटी है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत को दी। मौके पर पहुंचे जवाहरलाल राजपूत ने किसानों की बात सुनने के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। शिकायत के बावजूद भी लापरवाह विद्युत विभाग ने किसानों की समस्या पर समाधान नहीं दिया और विधायक ने कड़ा रुख अपनाते हुए 24 घंटे में समस्या का निदान करने व राजस्व विभाग द्वारा जांच कर किसानों को मुआवजा दिए जाने के लिए भी बात। विधायक ने कहा कि किसानों की फसल कैसे तैयार होती है इसको किसान ही समझ सकता है और तो और विद्युत विभाग अपनी लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहा। गरोठा विधायक ने कड़ा रुख अपनाते हुए विद्युत विभाग को दूरभाष के माध्यम से कड़ी चेतावनी दी, साथ ही 24 घंटे में समस्या का समाधान करने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ तो ऐसे लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हुआ तो यह शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरेगी। क्या नाम है भैया? दीपक राजपूत। कहाँ के निवासी? ग्राम मबूसा। भैया यहाँ क्या घटना हुई है? यहाँ जो लाइट के जो तार निकले हैं इनसे चिंगारी लग के खेतों की फसल जलकर राख हो गई है। कितने बीघा लगभग? 31-32 बीघा। तो कितने का लगभग नुकसान हुआ है? लगभग 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है और ये जो है हम लोगों के लिए अनाज नहीं है खाने के लिए और जानवरों के लिए भूसा भी नहीं बचा खाने के लिए। अच्छा भैया, क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं? राम कुमार और हम लोग गाँव मबूसा गांव के निवासी हैं। भैया ये फसल जो 30 बीघा जली है लगभग, तो अब आप लोगों के पास क्या चारा है इसके बाद? कुछ नहीं है सर, ढोर चौबे साहब भूखन मारे हैं, अब भूसा कहाँ से आ रहा हम लोगन के लाने। और रही बाकी बात साहब, तो नाच पाए गल्ला भी सब हर चीज़ से साफ समाप्त हो गए। अब कुल मिला के एक तरह से भुखमरी के कगार पे आ गए हम लोग। क्या नाम है चाचा? परवत सिंह, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम मबूसा के। चाचा यहाँ पर क्या घटना हुई है? आग से साहब हमारे खेत में आग लग गई, फसल नष्ट हो गई है। हाँ, कितनी और बीघा करीब 33,000 की लाइन से आग लगी है लगभग। तो जो है अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? कैसे हम जी फसल चाह रहे हैं तैयार साहब के मुआवजा मिल जाए और जो पानी आने को अब जब कहाँ से देंगे, भाड़े से पानी था साहब हमने। क्या नाम है भैया? अखिलेश कुमार राजपूत। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम मबूसा। क्या समस्या हुई है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या ये हुई है ना कि जो 11,000 की 33 केवी जो लाइन है ना, जी, जो पेड़न की वजह से उसमें हाई टेंशन की क्रॉस की वजह से उसमें फॉल्ट मार गया है। तो खेत में चिंगारी नीचे गिरी है आके, वो भी खड़ी हुई फसल में। कितने बीघा लगभग फसल जली? यानी कि 31 के समथिंग। तिरुपति सिंह राजपूत। चाचा यहाँ पे क्या घटना घटित हुई है? घटना ये हुई सर, अभी कल के दिन एक दिन पहले छोड़ करके एक बगल में खेत है और ये लाइट की समस्या से लाइट वालों को अवगत कराते हैं, लाइट वाला कोई सुनता नहीं है और बड़े ढंग तरीके से कहते हैं कि कर जाओ इसको सही, तो वो लोग करते नहीं। लाइट की चिंगारी से यहाँ पर आग लगी हुई है, किसान लोग साहब परेशान हैं और बड़ी दिक्कतें हैं साहब, मोहताज हैं दाने दाने की। मैं गाँव का प्रशांत मुखिया हूँ और इस बारे में सोचना चाहता हूँ कि किस हिसाब से इस परिवार को पाला जाए। ये गांव की समस्या है और हम लोग साहब रो करके इस खेत में खड़े हैं। हम लोगों को न्याय चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए साहब। बड़ी समस्या के बाद जो है फसलें पैदा हाँ होती हैं। साहब, मेहनत करते 3-4 महीने से मेहनत की सभी लोगों ने। इस समय पूरा हमारा साहब गांव क्षेत्र में डूबा हुआ है, रो रहा है। ये समस्या है। कितनी बीघा फसल? करीबन 33 बीघा 32-33 बीघा लगभग है। कितने लोगों की? 4-5 लोग हैं इसमें। एक ही परिवार के सदस्य हैं साहब। उनको क्या हुआ, किस माहौल से, किस हिसाब से उनका साल सीजन करेगा, बच्चे जानवर सभी लोग बंधे हुए। अच्छा, इसके बाद उनके पास क्या विकल्प बचता है? विकल्प कुछ नहीं है साहब, कुछ मदद मिले और कुछ मजदूरी करेंगे। क्या है और समस्या क्या है साहब, मजदूरी करने लायक हैं
कोई अधिकारी अभी आया है? अभी नहीं आया साहब, विधायक जी को अवगत कराया, अभी आ रहे हैं, समय लगेगा। और लेखपाल को भी अवगत करा दिया, तो लेखपाल साहब भी आ गए हैं। ये समस्या है साहब। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग साहब मदद चाह रहे हैं, और हम लोगों को अन्नदान जो सिस्टम मिलता हो सरकार के द्वारा, और हम लोगों की ये जनता के द्वारा इन लोगों को सभी को सहायता मिले, जिससे इनका भरण पोषण हो सके। अभी जानकारी मिली थी कि तहसील मौट के ग्राम महूसा में किसानों की फसल को जो नुकसान हुआ है, और वो बिजली के कहीं ना कहीं करंट के कारण, वो 11,000 की या 33 की या 1,32,000 की हाई टेंशन वाली, और ये जांच का विषय है। लेकिन अभी मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा किसानों का पूरी तरह जो फसल गेहूं की खड़ी थी, एकदम तरझार नुकसान हो गया उनका। 100% जो फसल उनकी बोई गई थी पूरी तरह नष्ट हो, उसमें कहीं भी बचत का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये इसके लिए अपन ने अधिकारियों से बात की है, और पहले तो एसडीएम महोदय से कहा, हमें लगता है उन्होंने शायद मौके पर लेखपाल महोदया को भेज भी दिया है, और जो नुकसान का आकलन होगा, और कहीं अगर जांच में ये आएगा कि ये हाई टेंशन या जो 33 वाली या 11,000 वाली जो बिजली विभाग की लाइट है, और उसके ऊंचे नीचे के कारण कहीं ना कहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें परसों भी शिकायत की गई है, और अगर गलती होती है तो निश्चित रूप से किसानों की भरपाई के लिए चाहे उसे बिजली विभाग करे या कहीं कृषि मंडी उपज की ओर से, या जैसे भी हो, लेकिन किसान की भरपाई हर हालत में होना चाहिए। और हमें लगता है ये नुकसान किसान के लिए बड़ा दर्दनाक है, क्योंकि फसल तैयार करता है, साल भर में मेहनत करता, पानी देता, खाद देता, और बाद में फसल बिल्कुल नहीं मिलती है और नुकसान हो जाता है। तो ये किसान के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्षति है, और इसके लिए अपन पूरा प्रयास करेंगे। अभी बिजली विभाग वालों से अधिकारियों को भी अवगत कराया, और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, और हमें लगता है उसका आकलन होकर, और जो भी इनका उपज का भरपाई के लिए पूरा अपन प्रयास करेंगे। और जो वास्तव में जिन परिवारों को ये फसल नष्ट हुई, उनके हमारी भी सिंपैथी है, लेकिन उनकी फसल नुकसान का अपन पूरा प्रयास करेंगे शासन स्तर पर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी। नमस्कार।